वशीकरण से रिलेटेड ये वो 10 सवाल हैं कि जिनका जवाब हो सकता है आप ढूंढ रहे हों। वशीकरण से रिलेटेड ये वो 10 फैक्ट्स हैं कि जिनका जवाब आपको पता होना चाहिए। वशीकरण से रिलेटेड ये वो 10 सवाल हैं कि हो सकता है इन सवालों में से कोई सवाल आपका भी हो। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, मज़ेदार और नॉलेजेबल सवाल है। आइए जानते हैं वो 10 सवाल क्या है, उसके बाद बात करेंगे इनके जवाब की तरफ, बढ़ेंगे इनके जवाब की तरफ। सवाल है, वशीकरण क्या है? वशीकरण करने से क्या होता है? क्या वशीकरण सच में होता है? क्या वशीकरण करना हराम है यानी गलत है अकॉर्डिंग टू इस्लाम? क्या वशीकरण किसी पर भी किया जा सकता है? क्या वशीकरण किसी विवाहित महिला पर भी किया जा सकता है? वशीकरण कैसे किया जाता है? वशीकरण कैसे काम करता है? वशीकरण कब किया जाना चाहिए? आखिरी सवाल है 10वां, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और इसका जवाब मैं समझता हूँ सबको पता होना चाहिए। वशीकरण कौन कर सकता है? असली वाला, कि जिससे काम हो जाए। साथियों, इतने सारे सवालों के जवाब कवर करना है और आपको डिटेल में जानकारी देना है, तो हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दे दूंगा। जिसको जिस सवाल का जवाब जानना है वो टाइम स्टैम्प के ज़रिए जंप करके देख सकता है और अपना टाइम बचा सकता है। या आप वीडियो में आखिर तक बने रहिए, पूरे सवालों का जवाब जान लीजिए। बड़े ही अच्छे सवाल हैं और इसका जवाब मैं समझता हूँ आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। पहला सवाल है, वशीकरण क्या है? तो वशीकरण, जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं, नाम से ही सुन पा रहे हैं, नाम से ही जानते हैं, वशीकरण यानी वश में करना, किसी का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करना, किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना, किसी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना, किसी को लुभाना, इस चीज़ का नाम वशीकरण है। दूसरे नंबर पे सवाल है, वशीकरण करने से क्या होता है? देखिए, जो वशीकरण का डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि लुभाना, आकर्षित करना, प्रेम, मोहब्बत पैदा करना वगैरह, वशीकरण करने से ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और कवर करना चाहूँगा कि जो लोग ये समझते हैं या जो लोग ये सोचकर वशीकरण करते हैं कि हम किसी को ऐसा वशीकरण कर लें, किसी को ऐसा वश में कर लें कि वो मेरी मुट्ठी में हो जाए, जैसा रोबोट होता है, हम उसको जो कमांड दें वही करता है। अगर हम किसी को कहें कि वो धूप में खड़ा रहे तो खड़ा रहे, हम कहें तो हंसे, हम कहें तो रोएं, हम कहें तो खाए, हम कहें तो पिएं, हम कितना भी सता लें, मार लें, गाली दे लें, कितना भी टॉर्चर कर लें, वो कुछ ना बोले, तो वशीकरण का मतलब ये नहीं है और ना ही वशीकरण करने से ये सब चीज़ें होती हैं। वशीकरण करने से इंसान कुछ बातें जो है वो हासिल कर सकता है, जैसे किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर सकता है, किसी से अपना कोई काम निकलवा सकता है, किसी को जो है वो लुभा सकता है। इस तरीके से वशीकरण करने से ये सब चीज़ें होती हैं। क्या वशीकरण सच में होता है? जी हाँ, बिल्कुल, वशीकरण सच में होता है। वशीकरण, वश में करना, वशीभूत करना, मिसमेराइज करना, हिप्नोटाइज करना, ये सब चीज़ें सिमिलर हैं और हिप्नोटिज्म से कोई इनकार नहीं कर सकता है, मिसमैरिज्म से कोई इनकार नहीं कर सकता है, आकर्षण से कोई इनकार नहीं कर सकता है, यानी कि वशीकरण से कोई इनकार नहीं कर सकता है। वशीकरण होता है। अब वशीकरण होता है, इसकी और डिटेल आगे अगले सवाल में आपको कवर मिल जाएंगी, कैसे किया जाता है इस सवाल में इसका जवाब मिल जाएगा। तो वशीकरण सच में होता है, ये बात क्लियर हो गई। इसका प्रूफ आगे जो है आपको सवाल नंबर 7 में मिल जाएगा। तो
चौथे नंबर का सवाल है, क्या वशीकरण करना हराम है? देखिए, वशीकरण करना हराम नहीं है, ना ही तो गुनाह का काम है, लेकिन अगर जायज़ काम के लिए किया जाए, नेक दिल से किया जाए तो इस्लाम मोहब्बत का दुश्मन नहीं है साथियों। इस्लाम में जो है वशीकरण करना हराम नहीं है, लेकिन तरीका और मकसद आपका जायज़ होना चाहिए, वो खिलाफ शरा नहीं होना चाहिए। अपनी जायज़ मोहब्बत को पाने के लिए या अपना काम निकलवाने के लिए, किसी दुश्मन को दोस्त बनाने के लिए, हाकिम को मेहरबान करने के लिए, इस तरह के कई सारे अमलियात उलमाए रूहानियत ने, बुजुर्गान दीन ने, सूफिया कराम ने हमें दिया है। तो यकीनन ये सब चीज़ें ना ही तो हराम हैं और ना ही तो इससे कोई भी इनकार कर सकता है। तो वशीकरण हराम तब होता है जब आपका इंटेंशन गलत हो, आप किसी गलत मकसद के लिए कर रहे हों और गलत तरीके से, यानी खिलाफ शरा कर रहे हों, गैरुल्लाह से मदद मांग रहे हों, यानी किसी काला जादू या भूत पिशाच, किसी अरवाह खबीसा के ज़रिए आप वशीकरण कर रहे हों, तब ये हराम हो जाता है, तब ये गलत हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ें अच्छे काम के लिए वशीकरण नहीं करती हैं। तो ये रहा, क्या वशीकरण करना हराम है, इसका जवाब। 5वें नंबर पर सवाल है, क्या वशीकरण किसी पर भी किया जा सकता है? तो जी हाँ, इसका सवाल इसका जवाब है बिल्कुल किसी पर भी किया जा सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका इंटेंशन सही होना चाहिए, मकसद नेक होना चाहिए। आप पड़ोसी पर, रिश्तेदार पर, दोस्त पर, घर वालों पर और किसी पर भी वशीकरण कर सकते हैं, लेकिन आपका इंटेंशन गलत नहीं होना चाहिए। ना तो किसी को ठेस पहुंचाना, ना नुकसान पहुंचाना, ना तो किसी को तकलीफ़ देना, बस भलाई के लिए अगर आप करना चाहें, किसी को सुधारना चाहें वशीकरण करके, या किसी को कुछ सिखाना चाहें, नेक बातें सिखाना चाहें, कुछ बताना चाहें जो उसके लिए और समाज के लिए, शरीयत के लिए अच्छी हो, इन चीज़ों में आप करने के लिए आप किसी पर भी वशीकरण कर सकते हैं। मोहब्बत के लिए आप किसी पर भी वशीकरण कर सकते हैं, लेकिन जायज़ मोहब्बत के लिए, नाजायज़ कामों के लिए नहीं। 6वें नंबर पर है, क्या वशीकरण किसी विवाहित महिला पर भी किया जा सकता है? तो साथियों, इसका सवाल हाँ में भी है और ना में भी है। हाँ में बताता हूँ बाद में, पहले ना में। इसका बिल्कुल सीधा जवाब है कि किसी विवाहित महिला पर वशीकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। और हाँ इसलिए है कि अगर आपका इंटेंशन सही है, आपका मकसद सही है, जायज़ है, तो आप किसी विवाहित महिला पर भी वशीकरण कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई महिला किसी स्कूल में टीचर है और आपके बच्चे की किसी गलत हरकत पर उसके दिमाग से, दिल से वो बच्चा उतर गया है, उस पर वो ध्यान नहीं देती है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, पढ़े लिखे लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन इन केस किसी मामले में ऐसा कोई बिंदु आ जाए आपके सामने, तो उस महिला का वशीकरण करके आप अपने बच्चे के लिए और उसकी अच्छी शिक्षा के लिए आप उसको उभार सकते हैं, और ऐसे आप वशीकरण करके अपना काम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से विवाहित महिला पर भी वशीकरण किया जा सकता है। और अगर आपका इंटेंशन गलत है, आप अपनी सोच को कहीं गिरा रहे हैं और ख़ुद गिर रहे हैं, तो ऐसी हालत में वशीकरण किसी विवाहित महिला पर नहीं किया जा सकता है, और ना ही तो ये काम करेगा। सुन लीजिए, क्योंकि विवाह में जो मंत्र पढ़े जाते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनका अपना एक इफ़ेक्ट होता है, और गलत काम के लिए कोई भी वशीकरण काम नहीं करता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि YouTube पे किताबों में इतने वशीकरण भरे पड़े हैं कि करोड़ों तरह के वशीकरण आपको मिल जाएंगे। लौंग से वशीकरण, 2 मिनट में वशीकरण, बाल से वशीकरण, और दीवानी हो जाएगी, तड़पने लगेगी, स्त्री वशीकरण, इसके लिए वशीकरण, उसके लिए वशीकरण। तो ये सब चीज़ें नीचता की हद हो गई है और इसका सच्चाई से कोई संबंध नहीं है। ये सब एक काल्पनिक बातें हैं। वशीकरण जो है ऐसे नहीं होता है। और 7वें नंबर पर है, वशीकरण कैसे किया जाता है। तो साथियों, इस सवाल का जवाब भी इंटरेस्टिंग है कि वशीकरण करने के लिए
आपको कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और कई तरीके से आप वशीकरण कर सकते हैं। एक तो आप अपने किरदार से, अपने अखलाक से वशीकरण कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे राजकुमार साहब की आवाज़ थी, डायलॉग्स उनके आज तक भी जो है जाने जाते हैं, तो वो उनकी आवाज़ में वो कशिश थी कि लोग उनकी आवाज़ से वशीभूत हो जाते थे। अमिताभ बच्चन साहब को देख लीजिए कि लगभग 20 सालों तक लोगों के सर पर चढ़ के उनके एक्टिंग का, उनके किरदार का वशीकरण बोलता था। और इस तरह से कई सारे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने किरदार से, अपने अखलाक से, देखिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सब कुछ छोड़ दीजिए, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक से पूरी दुनिया का वशीकरण किया। अब कोई ये कहे कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी पर कोई मंतर मारा, किसी पर किसी तरह की आयत पढ़ी, किसी पर किसी तरह का कुछ वजीफ़ा पढ़ा, तो नहीं। किरदार को इतना बुलंद कर लीजिए कि लोग जो है खुद ब खुद आपका वशीभूत हो जाएं, आपके लिए वशीकरण हो जाएं। तो किरदार से भी वशीकरण किया जाता है, हिप्नोटिज्म से भी वशीकरण किया जाता है, नक्श, अमलियात, वज़ाइफ के ज़रिए भी वशीकरण किया जा सकता है। लेकिन जायज़ कामों के लिए अगर आप किसी अमल, वजीफ़ा या नक्श, तावीज़ को लिख रहे हैं वशीकरण के लिए, तो सीधा सीधा इसका आप ख्याल रखें, पूरा इसका ख्याल रखें कि वो काम बिल्कुल जायज़ होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का किसी को नुकसान नहीं होने वाला होना चाहिए। तो इस तरीके से वशीकरण किया जाता है। वशीकरण काम कैसे करता है, तो इसका जवाब तो पहले वाले सवाल में ही मिल गया है, लेकिन बता दूं कि जब हम अपने किरदार को बुलंद करते हैं, अपने अखलाक को बुलंद करते हैं, तो लोगों के दिलों पे हमारी छाप छूटती है, लोग हमको फॉलो करने लगते हैं। जब हमको फॉलो करने लगते हैं तो हमारी कही हुई बात को वो मानते हैं और उस पर अमल करते हैं। और जब हम किसी अमल, वज़ाइफ, तावीज़, गंडे के ज़रिए, जो कि लीगल है, जायज़ काम के लिए कर रहे हैं, कुरानी है, दुआ के ज़रिए कर रहे हैं, तो उस दुआ की बरकत से सामने वाले के दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा होती है और वो आपके लिए नरम होता है। इस तरह से जो है वशीकरण काम करता है। वशीकरण कब किया जाना चाहिए? देखिए, वशीकरण तब करना चाहिए जब आपको कोई रास्ता ना मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी लड़की से टूट कर मोहब्बत करते हैं, बहुत गहरी मोहब्बत करते हैं, उसके बगैर आपका जीना मुश्किल है, तो आप लड़की से बात करें। जाहिर सी बात है, लड़की कहेगी कि जहां हमारे माँ बाप चाहेंगे हम वहीं शादी करेंगे। तो आप सीधा जाइए, उनके माँ बाप से मिलिए और कहिए, उनको इस बात का यकीन दिलाइए कि मैं आपकी लड़की को खुश रखूँगा और अपने शरीके हयात बनाना चाहता हूँ, अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ। आपको कभी किसी बात का शिकवा नहीं मिलेगा, हम आपकी लड़की को खुश रखेंगे। तो ऐसा करेंगे आप, तो कई केसेज में ये देखा गया है कि बात बन जाती है, बिना कुछ किए मसला हल हो जाता है। लेकिन अगर तमाम कोशिशों के बावजूद भी आपकी बात ना बने और आप जो है सच्ची मोहब्बत करते हैं, आप शादी करने का इरादा रखते हैं, तो किसी अमल, वजीफ़ा, नक्श, तावीज़, दुआ से काम लेना चाहिए। साथ ही साथ अपने अखलाक को भी, किरदार को भी जो है अच्छा करना चाहिए, बुलंद करना चाहिए। इस तरीके से वशीकरण किया जाना चाहिए। इन मौक़ों पर जो है वशीकरण किया जाना चाहिए। वशीकरण कौन कर सकता है? असली वाला, कि जिससे काम हो जाए। साथियों, बड़ा ही मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है कि वशीकरण आप कर सकते हैं। हर कोई वशीकरण कर सकता है, लेकिन उसका तरीका और इंटेंशन सही होना चाहिए, जायज़ होना चाहिए। और जैसा कि मैंने कई वीडियोज़ में बताया है कि जिस तरह से हम किसी फार्मूले को बनाते हैं तो उसमें आंच ज़रा सी कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए तो फार्मूला ख़राब हो जाता है। उसी तरीके से जब हम कोई अमल करते हैं या मोहब्बत का अमल करते हैं, तो उसमें भी अगर कोई लापरवाही हो जाए
या किसी शर्त का उल्लंघन हो जाए तो वहाँ पे अमल काम नहीं करता है। तो अगर कोई सच्चाई के लिए, अच्छाई के लिए, समाज के कल्याण के लिए, किसी की भलाई के लिए वशीकरण का उपाय करता है, वजीफ़ा करता है, अमल करता है, नक्श या ताबीज़ लिखता है, दुआ करता है, तो वो कामयाब होगा। अब हर वशीकरण का, हर चीज़ का तरीका अलग है। मियाँ बीवी की मोहब्बत का अलग है, बाप बेटे के लिए अलग है, बहन भाई के लिए अलग है, आशिक माशूक के लिए अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि वशीकरण वही कर सकता है असली वाला, प्रचंड, जिससे काम हो जाए, जो इस बात का दावा कभी नहीं करेगा कि 2 घंटे में वशीकरण गारंटी शुदा, इतने पैसे दो गारंटी शुदा, इतने पैसे दो, वशीकरण घर बैठे। और कभी वो इस बात का एडवर्टीजमेंट नहीं करेगा कि वशीकरण स्पेशलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट, 2 टाइम्स वर्ल्ड फेमस, इस तरह के वर्ड्स और इस तरह के एडवर्टीजमेंट और इस तरह के दावा एक सच्चा वशीकरण करने वाला कभी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। क्योंकि जब कोई वशीकरण का बेताज बादशाह बनता है, जब कोई वशीकरण का स्पेशलिस्ट बनता है, तो उससे पहले उसको एक बड़े सिद्धि से, एक बड़े अमल से, एक बड़ी ज़कात से गुजरना पड़ता है। और उस ज़कात से गुजरने से पहले जो नियम, शर्तें, क़वानीन होते हैं, उसका पालन करना उसके लिए अनिवार्य होता है। और वो शर्तें, नियम, कानून ये हैं कि आप कभी भी गलत काम के लिए वशीकरण नहीं करेंगे। आप कभी भी किसी के अंदर जुदाई का अमल नहीं करेंगे, वशीकरण करके किसी को परेशान नहीं करेंगे। वशीकरण आप तभी करेंगे जहाँ पे शरीयत इजाज़त देती हो, जहाँ पे समाज की भलाई हो, समाज का कल्याण हो, किसी का भला हो। और वशीकरण के लिए आप कभी भी ये दावा नहीं करेंगे कि मैं वशीकरण स्पेशलिस्ट हूँ, 2 घंटे में मैं चुटकी में वशीकरण कर देता हूँ। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि जो बर्तन खाली होता है वही ज़्यादा आवाज़ करता है, और जो बर्तन भरा होता है उसमें आप ठोकर भी मारेंगे तब उसमें से आवाज़ नहीं निकलेगी। तो ये कुछ बातें ऐसी थी कि जिनको वशीकरण से संबंधित लोग, वशीकरण करने वाले लोग, या वशीकरण के बारे में जानने वाले लोग, या वशीकरण के बारे में जो ज्ञान बढ़ाना चाहता है, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। यहाँ पर एक बात और कवर करना चाहूँगा मैं कि अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ चुके हैं तो आपके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तक आए, आपने मेरी बातों को समझा और गौर किया। तो वो बात सुन लीजिए जो मैं आखिर में कवर करना चाहता हूँ, वो ये है कि कोई भी वशीकरण करने का दावा करे कि भाई कर देंगे, ऐसा झंडा गाड़ देंगे, या कि कमेंट में आए किसी भी नंबर पर आप कॉल करें और वशीकरण का वो पैसा मांगे। कोई भी अपनी डिटेल हो, कोई भी आपका पर्सनल डिटेल हो, आप कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। कभी भी वशीकरण के लिए आप किसी को पैसे न दें। अगर आप वशीकरण करना चाहते हैं तो अच्छे तरीके पर और जायज़ मकसद के लिए आप खुद वशीकरण कर सकते हैं। याद रखिए कि हमने कई सारे वशीकरण किए हैं, लोगों के लिए किए हैं, लेकिन आज का आलम यह है कि लोगों का यहाँ पर घर पे आना जाना बहुत ज़्यादा हो गया है। और मेरा खुद का बकरी पालन का कारोबार है, और आटा प्लांट है, आटा मिल का प्लांट है, और ऑयल मिल का प्लांट है, और बकरी वेजिटेबल्स का फार्म है। तो कई सारे काम और भी हैं, और साथ ही साथ जो है चैनल पे भी वक्त देना होता है। तो इसलिए मैं वशीकरण का काम बाहर से नहीं ले रहा हूँ, माफ़ करना, ऑनलाइन नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिलता। और अगर टाइम नहीं मिलता तो काम करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए काम नहीं ले रहा हूँ। और कुछ लोगों की ये शिकायत है कि आप नहीं काम कर रहे हैं, नहीं कॉल लेते हैं, नहीं मैसेज पढ़ते हैं। तो बड़ी ही माजरत के साथ माफ़ी चाहता हूँ कि क्या करें, मजबूरी है। और
कुछ जो टीम थी साथ में काम करने वाली, वो लोग भी जो है अभी चले गए हैं। अकेला आदमी हूँ, क्या क्या कवर करूँ। तो आप जुड़े रहिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो। कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा ही। और मुझ फ़कीर से, मुझ नाचीज़ से रब ने किसी का काम अगर लेना हुआ तो उसका मैसेज भी मैं पढ़ लूँगा, उसका कॉल भी मुझ तक पहुँच जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो उपाय नुस्खे के साथ। खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।